तो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस पर। जैसा कि हमारे द्वारा आपको प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है यूपीपी का, और कंटिन्यू वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं जीएस का, हिंदी का और मैथ का। तो उसी को आगे करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है मैथ का। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली क्लास में, ये भी क्वेश्चन हो गया था। यहां से करना है। चलिए स्टार्ट करिए। आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 0.3 गुणे 0.004 इंटू 0.003 इंटू 400 करिएगा। इसका मल्टीपल करना है। तो देखना जरूर, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या अगर लिखी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट, ये एक पॉइंट का दायां होता है दायां पक्ष, ये पॉइंट का क्या होता है बायां। अगर पॉइंट के दाएं जितने भी अंक होंगे, अगर पॉइंट हटेगा तो उतने हर में क्या हो जाएंगे, एक के आगे 0 बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और हर में किसी संख्या में अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के आगे जितने भी अंक होंगे ऊपर कहाँ अंश में 0 बढ़ जाएंगे। ये कॉमन सी बात है, आप लोग जानते होंगे सारे लोग। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखना जरा, क्वेश्चन क्या है। पॉइंट हटाएंगे या आप इसका मल्टीपल कर लीजिए डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा। पॉइंट 0 बढ़ा, नीचे क्या होगा, पॉइंट के दाएं तरफ 3 अंक हैं तो क्या हो जाएगा 3 0। यहाँ पर भी कितने 3। अब क्या होगा, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनकी आपस में गुणा कर दिए। 4 3 12 और इधर से 4 3 12, 12 पर हम कितना हो जाएगा 144। अब हर में कितने हैं 0, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 5 अंक बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 5, तो कितना हो जाएगा 0.00144। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत से है। अगला क्वेश्चन औसत से है, देखना जा करिएगा इसको। हमारे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन जरूर एक बार मतलब जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, बन जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप जो है, जैसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ उसको देखिएगा। तो दिया गया है 11 परिणामों का औसत कितना है 50। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करिए। तो छठा परिणाम क्या करना है, ज्ञात करना। देखा जरा, हमने आपको बताया था कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संख्या लिखा हुआ है। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखें जरा, इसको अगर ये एवरेज T/N, टोटल अपॉन नंबर, टोटल अपॉन नंबर। अगर हमको योग निकालना है, यानी जैसे निकालना है कुल पदों का योग, तो जितना औसत होगा और जितने लोगों
लोग होंगे उनकी क्या होगी आपस में, यानी पदों की संख्या से क्या आपस में गुणा हो जाएगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा योग। यानी टोटल निकालना है तो औसत और नंबर का क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या निकलता है योग आ जाता है। वहाँ पर क्या आ जाता है योग आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर क्या बोला गया है, 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ 50। 11 परिणामों का औसत कितना है 50। 11 परिणामों का औसत कितना है 50। 11 परिणामों का औसत कितना है 50। अगर इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया है और जितना औसत हो और जितने लोग हों, यानी कि ये 11 परिणामों का औसत कितना दिया है 50, ये कितने लोगों का है 11 लोगों का है। तो इसका अगर योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 पचे 55 यानी 550, जीरो बाद में लगा दीजिए। उसके बाद देखिएगा 6 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ, 6 परिणामों का औसत कितना है 51। तो इसका अगर आप निकालेंगे योग कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है अंतिम 6 परिणामों का औसत। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है 59। तो इसका अगर हम निकालेंगे योग तो 6 54 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, देखिएगा अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये नोट कर लेना जो चीज़ें आपको नहीं पता है। तो देखिएगा टोटल कितने हैं 11, 6 और 6 इधर काउंट कर लीजिए कितना हो जाएंगे 12। इधर देख लीजिए 6 4 10, 5 1 6, 3 3 6, योग कितना होगा 660 और यहाँ पर कितने हो गए 12। अब क्या करिए आप 12 से यानी कितना बढ़ा 1, यानी कि जो परिणाम होगा बढ़ा हुआ यानी 1 का परिणाम योग कितना हो जाएगा 0 110, यानी यही क्या होगा छठा परिणाम। जो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी 1, यही क्या होगी छठी वैल्यू होगी, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, यही क्या हो जाएगा हमारा छठा परिणाम हो जाएगा 110। क्या हमने बताया देखना जरा, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 परिणामों का औसत यानी 11 लोगों का औसत कितना है 50 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा योग 550। फिर 6 परिणामों का औसत कितना है 51, तो यहाँ से योग निकाल लिया। फिर 6 परिणामों का यानी ये परिणाम पहले थे और अंतिम थे, टोटल कर दिए 12 हुए। अब 12 कितना बढ़ा 1, जो बढ़ा हुआ यही क्या होगा छठा परिणाम होगा। इधर देख लो कितना बढ़ा 110, यानी 660 हुआ तो कितना बढ़ा 110 बढ़ा, तो एक बढ़ा हुआ ही क्या होगा छठा परिणाम होगा यानी 110। तो छठा परिणाम ज्ञात करना है तो कौन सा आ जाएगा 110 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है, लगाइएगा इसको। दिया है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए इसको करिए, कैसे होगा, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, दीप्तेश कितने दिन तक काम करता है 9 दिन तक काम करता है। तुषार
कितने दिन तक काम करता है? 12 दिन तक काम करता है। तो देखना जरा, यहाँ पर हम कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य, इनके द्वारा कुल कार्य कितना हुआ। यहाँ पर हमारे क्या है, ये दिन है, और यहाँ पर हमारी क्या आएगी, क्षमता होगी। क्या होगी? क्षमता होगी। ठीक है, यानी कि हम अगर ऐसे कह सकते हैं कि दीप्तेश 9 दिन तक समोसा खाता है, और अगर हम कह लें तुषार 12 दिन तक समोसा खाता है, तो उनके द्वारा कुल खाए गए समोसों की संख्या कितनी होगी। या हम कह सकते हैं कि इनके दीप्तेश 9 दिन तक काम कर सकता है, दीप्तेश 12 दिन तक काम करता है, तो इनके द्वारा कुल किया गया काम कितना होगा या कुल कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों, पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम की ही क्या होगा, इनका कुल कार्य होगा। तो देखना जरा, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 से भाग करिए इसमें, 9 2 छंग 12, 2 3 6, फिर इसमें 3 से करिए, 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 3 1 कम 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप भाग बीस से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। और जो इसका दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, वो क्या होता है, आप क्या करिए, पहले नंबर में जो बड़ी संख्या है, इसका जो बड़ी संख्या हो उसका आप 1 गुना करिए, फिर 2 गुना करिए, फिर 3 गुना करिए। तो अगर 1 गुना कर देंगे तो 12 कम 12 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, पहले 1 गुना करिए। अगर देख लीजिए क्या इन दोनों से, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिएगा 9 और 12 से क्या इसमें भाग जा रहा है, 12 से जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा। तो क्या करते हैं, इसका 2 गुना करिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो 24 में देख लीजिए क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 12 से जा रहा है। लेकिन अब क्या कर लीजिए, इसका 3 गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, 3 गुना कर लीजिए, 12 3 36। अब 36 से क्या 9 से विभाग जा रहा है 36 में, और 12 से विभाग 36 में जा रहा है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम, मतलब जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था क्या हमारा कुल कार्य हमने निकाल लिया एलसीएम लेकर। ठीक है, तो 36 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, यानी कुल कार्य कितना हो गया, 36। अब हमारा क्या करना है, ये दिन है और ये कुल कार्य है। अब क्या करेंगे, इन दिनों से कुल कार्य में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी क्षमता। क्षमता ये क्या होगी, 1 दिन की क्षमता होगी। जैसे हम कहते हैं मतलब जो है दीप्तेश 9 दिन तक काम करता है, तो 1 दिन में वो कितना काम करता है। तो 9 से क्या करिए इसमें, 9 से क्या करिए इसमें आप भाग कर दीजिए, 9 से क्या कर दिए इसमें आप भाग कर दो, 9 चौक 36। तो 1 दिन में क्षमता दीप्तेश की कितनी होगी, 4। उसी तरीके से आप भाग कर दीजिए किसमें, अगर दीप्तेश का पूछ रहा है, सॉरी तुषार का पूछ रहा है, तो 12 से भाग कर दीजिए, 12 3 36। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी 3 हो जाएगी क्षमता किसकी, तुषार की हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा जरा, हमने क्या बताया कि मतलब जो क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल कार्य में जब हम दिनों से भाग कर देते हैं तो क्षमता आ जाती है 1 दिन की। जैसे हम कहें दीप्तेश 9 दिन तक समोसा खाता है, टोटल 36 समोसा खाता है। ठीक, अब 1 दिन में कितना खाएगा, तो 9 चौक 36, 4 खाएगा, 9 दिन तक खाएगा, 4 9 36 खा जाएगा। अब जैसे तुषार है तो कितने दिन तक खाता है समोसे, 12 दिन तक, और 1 दिन में कितना खाया, 12 3 36, तो कितने खाएगा, 3। अब देखिएगा ये 1 दिन में क्या हो गई, क्षमता हो गई इनकी, यानी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब देखना, तो यहाँ पर कौन था, दीप्तेश पहले दिन आता है, बारी बारी से काम, यानी दीप्तेश के द्वारा कार्य क्या करता, प्रारंभ किया, तो दीप्तेश आया, काम करके चला दिन गया पहले दिन। फिर कौन आएगा, दीप्तेश के बाद तुषार आया, तुषार ने काम किया, फिर चला गया। फिर कौन आएगा, दीप्तेश, फिर कौन आएगा, तुषार, फिर कौन आएगा, दीप्तेश, फिर कौन आएगा, तुषार। इस तरीके से क्या होगा, कार्य चलता रहेगा, अल्टरनेट पर आते रहेंगे, करके जाते रहेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर दीप्तेश 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4,
तुषार कितना कर रहा है? 3, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 दिन में कितना कार्य हो गया? कितना हो गया? 4 3 7, कितना कार्य हो गया? 7 कार्य हो गया। हमको करना कितना है? 36 करवाना कितना है? 36। तो 7 में किससे हम गुणा कर दें, यानी इसके नज़दीक जाएं, नियर अबाउट। तो 5 से करेंगे 7 बचे 35, तो इधर भी आप क्या गुणा कर दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हो गया। 10 दिन में कितना वर्क हो गया? 35 कार्य हो गया, ठीक। अब देखना कार्य बचा, यानी 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 हो गया। बचा कितना? 1। बचा कितना? 1 बचा 35, 36 था, 35 हो चुका, 1 बचा, और बचा हुआ कार्य एक चरण तो हो चुका। अब दूसरे चरण में एंट्री मारेगा, तो दूसरे चरण में एंट्री मारेगा तो काम करने कौन आएगा? द्वितीय ही करने आएगा। द्वितीय करता कितना है? 4 कार्य करता है। तो 10 सही 1/4 दिन। ऑप्शन में नहीं है, चलो इसको सही कर लेते हैं। 10 चौक 40, तो कितना हो जाएगा? 41 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 41/4 दिन में क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिएगा, तो ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। चलिएगा करिए क्वेश्चन, इसको करिएगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। ये विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, इस तरीके से लिखना, लाभ प्राप्त होता है। तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चलिएगा निकालिएगा। तो देखना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। लाभ बराबर क्या होता है, पहले हम देख लें थोड़ा लाभ के बारे में। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्राइस, ठीक है। अब देखना जरा, P बराबर SP माइनस CP, यानी कि अगर इंडिकेट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं विक्रय मूल्य को, तो SP से, इसको कहाँ से दिखाते हैं? CP से, यानी कॉस्ट प्राइस। विक्रय लाभ कब हो रहा होगा? जब क्या होगा? सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? CP से। यानी कि विक्रय मूल्य होता है क्या? जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर जो वस्तु खरीदी जाती है, यानी क्रय की जाती है, वो उस वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ठीक है। क्रय मूल्य में ही क्या होता है? लागत मूल्य ऐड हो जाता है, यानी किसी वस्तु या भवन को निर्माण करने में जो खर्च आता है वो क्या होता है? लागत मूल्य होता है। ये भी जो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बैच लेके नए आएंगे तो उसमें जो है टॉपिक बाई जो हमको करवाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें हम बहुत मतलब जो है डिस्क्राइब मतलब करेंगे। देखिएगा, ये प्रॉफिट यानी लाभ कब होगा? जब हमने बताया सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? जितने का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट बटे क्या होगा? CP, और इंटू क्या हो जाएगा? 100, ठीक। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? जितना लाभ हो, और लाभ हमेशा काहे पे होता है? क्रय मूल्य पर गुणे कितना हो जाएगा? 100। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है? हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस, पहले हिंदी में लिखें,
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस CP माइनस SP। यहाँ पर क्या होगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो CP बड़ा होगा किससे, SP से, ये चीज़ ध्यान रखना। और प्रतिशत हानि बराबर है, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटे CP इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। CP परसेंट हानि बराबर, मतलब परसेंट हानि बराबर क्या होगा, जितने की हानि यानी लॉस ऊपर रहेगा और बटे में क्या होगा CP यानी क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि लाभ और हानि जो होता है वो काहे पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। ये हमने क्या आपको बताया। तो अब देखिएगा, इसको हटा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब जो है प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी था। देखिएगा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है 33 है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। के विक्रय मूल्य, यहाँ पर थोड़ा देखना, के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ये लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3, लाभ कितना हुआ 11 का, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 11 का। तो CP कितना होगा, फिर CP कितना होगा। अब CP कैसे निकलेगा, आप क्या करिए, जो लाभ हुआ इसको आप लेस कर दीजिए किस में से, विक्रय मूल्य से। तभी तो हमने अभी बताया क्या, हम मतलब प्रॉफिट बराबर क्या हमने बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमको पता है सेलिंग प्राइस, तो 33 यहाँ लिखेंगे, हमको लाभ क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे हम 33 से क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, यानी घटा देंगे। 33 से जाएगा कितना आ जाएगा 22, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 22। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर कैसे निकलेगा, देखिएगा, जितने का लाभ हो उतना ऊपर, जितने का लाभ उतना ऊपर, और लाभ होता कहाँ पे है, क्रय मूल्य पर। लाभ होता कहाँ पे है, क्रय मूल्य पर, गुणे कितना हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना, तो लाभ कितने का हुआ 11 का, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर, गुणे कितना 100। तो 11 कम 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, कितने परसेंट लाभ हुआ 50%। तो प्रॉफिट कितना आ गया, यही पूछा गया कितने परसेंट लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा 100% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा करिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक रखा गया होता है तो 400 रुपये अधिक प्राप्त होते, राशि ज्ञात कीजिए। 420 अधिक रुपये प्राप्त हुए होते तो राशि ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा हम बता देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। ये जो फार्मूले आपको बता रहे हैं हम क्वेश्चन मतलब जो है फार्मूले से नहीं करवाएंगे, ये आप समझिए सर जी फार्मूले लिखा रहे हैं तो उससे करवाएंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे। मूलधन
मूलधन, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन दर बटे क्या होता है, समय, बटे क्या होता है, गुणे क्या होता है, समय, गुणे क्या होगा, समय, समय अपान में कितना होता है, बटे में कितना होगा, 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI बराबर PRT अपान 100, PRT अपान 100। ठीक। मूलधन वह धनराशि जो उधार दी जाए या उधार ली जाए, ऐसी धनराशि क्या होती है, मूलधन कहलाती है। दर जितने % पर ब्याज दिया जाए, यानी जितने समय के लिए दी जाए। ब्याज क्या होता है, वह धनराशि जो मूलधन के अतिरिक्त धनराशि जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन इसको बोलते हैं अमाउंट। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन, मूलधन और प्लस में क्या होता है, ब्याज। जब हम मूलधन और ब्याज को ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, मिश्रणी अमाउंट प्राप्त होता है। जो धनराशि वापस करते हैं वो क्या देते हैं, मिश्र धन ही देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है, जब हम समय और % में दर की जब गुणा करते हैं तो % में क्या आ जाता है, ब्याज 1 वर्ष का, मतलब जितने वर्ष का होगा उतने वर्ष का क्या आ जाएगा, % में ब्याज आ जाएगा, % में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज आ जाएगा। देखना जरा इधर, चलिए देखिएगा। समय एक राशि को 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, कितने %, 2% अधिक में दिया जा रहा है तो 2%, तो 3 दूनी 6% क्या हुआ, हमको ब्याज मिलेगा। अब ये 6% का ब्याज अधिक मिला, % हटेगा तो हमने कल बताया था कि ये जो सिंबल होता है ये अपने आप को क्या बताता है कि हम 100 हैं खुद में, यानी % का सिंबल होता है। अगर ये % हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, सब सारे लोग जानते होंगे। तो ये 100 हो गया, और ये 100 क्या है, हमारा टोटल वैल्यू यानी मूलधन हो जाता है। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, P की वैल्यू 100 है, और जो ब्याज है यानी कि धनराशि जो बढ़ी हुई है वो कितनी है, 6, और 6 की वैल्यू ही दी है कितनी, 6 की वैल्यू ही दी क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, इस 6 की वैल्यू ही दी है क्वेश्चन में, इस 6 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 420। तो इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए कि हमारा 420 हो जाए, तो 6 सते 42 होता है। ठीक, 6 सते कितना होता है, 42 होता है, यानी 70 से गुणा कर दिया जाए तो 70 से यहाँ पर भी गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7000 रुपये। तो राशि ज्ञात करना था, आंसर कितना आ जाएगा, 7000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। अगर यही बाय द वे कल को पूछ लेता कि मिश्र धन क्या होगा, तो 100 और 6 को जब हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। उसमें भी क्या 70 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा।